डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हार्डवेयर की कितनी कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज होती हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है और बिल्कुल ब्रीफ सा जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की कितनी कितनी कैटेगरीज होती हैं। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हार्डवेयर जो हैं वो एक असेंशियल बुनियादी जो हैं वो हिस्सा है। कंप्यूटर हार्डवेयर की चार कैटेगरीज होती हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर का दिमाग होती हैं। सारी की सारी जो प्रोसेसिंग होती है कि इंस्ट्रक्शन जो चाहिए होती हैं किसी प्रोग्राम को, या उस प्रोग्राम में जो डाटा वगैरह मैनिपुलेट होना होता है, वो सारे का सारा काम जो है वो ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस कर रही होती हैं। आजकल जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा जो हैं वो प्रोसेसर्स होते हैं। उनमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कि जो सारी चीज़ों को वो हैंडल कर रहा होता है, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके अलावा सेकेंडरी प्रोसेसर्स भी होते हैं। प्रोसेसर जो होते हैं वो सिलिकॉन और कॉपर से बने हुए होते हैं। ये किसी भी ऐप को रिसोर्सेज एलोकेट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको हैंडल करना, ये सारा इसका बुनियादी काम होता है। जो दूसरी जो है वो हार्डवेयर की जो दूसरी कैटेगरी है वो मेमोरी डिवाइसेस हैं। मेमोरी डिवाइसेस दो तरह की होती हैं। एक उनमें रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है। ये वोलेटाइल होते हैं। इसमें जो करंट प्रोग्राम और करंट डाटा जो है, जो सीपीयू जो लोड हो कंप्यूटर के अंदर होता है, करंट प्रोग्राम और करंट डाटा, उसका जो डाटा होता है वो इसके अंदर सेव होता है। जो रैम होती है जो बहुत फास्ट किस्म की मेमोरी होती है, और ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब जब अगर आप प्रोग्राम इसमें जो है वो लोड होगा तो ये जो पिछले वाला प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, या कंप्यूटर को आप रिबूट करेंगे तो फिर भी जो है ये मेमोरी जो है, रैम जो है, वो उससे वो सारे जो हैं वो प्रोग्राम्स निकल जाएंगे। सिर्फ जो करंट प्रोग्राम उस वक्त जो क्या होगा उसकी मेमोरी उसके अंदर होगी। सेकंड जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। ये परमानेंट होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है स्टोरेज, और ये इसमें कंप्यूटर की बूट डायरेक्शंस होती हैं। आप अगर कंप्यूटर के सेटअप में जाएं, जो है वो नीली सी एक विंडो होती है, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो राइट हुई होती हैं वेंडर की तरफ से, उनको हम रोम कहते हैं। इनको आप एडिट नहीं कर सकते, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, ये परमानेंट स्टोरेज होती है। थर्ड कैटेगरी जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करना, और कंप्यूटर को जो आउटपुट है उसका जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना, इन डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं, वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस होता है, और टच पैड वगैरह होता है। आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो जो आपका आउटपुट डिस्प्ले करती हैं, जैसे मॉनिटर है हो सकते हैं, आपके जो हैं वो एलईडी और एलसीडीज हो सकती हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो एट द सेम टाइम आपका इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। आप लोगों की जो मोबाइल की स्क्रीन है टच स्क्रीन, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों जो हैं एटीएम मशीन ऑपरेट करते हैं। तो एटीएम मशीन की जो स्क्रीन है वो भी अगर टच स्क्रीन है तो वो भी आपकी इनपुट भी है, और उस पे उसी के जरिए आप जो है पिन कोड वगैरह भी दे रहे हैं, और उसके ऊपर आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी हो रही है, आउटपुट भी आ रहा है। तो इस ऐसे जो हैं उनको हम इनपुट और आउटपुट दोनों एट द सेम टाइम होती है। फोर्थ वन जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कि आपको डाटा अगर जो है परमानेंटली अंदर जो है वो स्टोर करना है तो आप इन डिवाइसेस के अंदर करते हैं। ये रैम से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, और टेम्परेरी तौर पे सिर्फ उस कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस, उस जो है वो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन, उस प्रोग्राम का डाटा जो करंटली चल रहा है सिर्फ उनके अंदर स्टोर होता है। जबकि स्टोरेज डिवाइसेस ये परमानेंट स्टोर करने के लिए है, कि आपने यूट्यूब से कोई मूवी जो है वो डाउनलोड की, अब उसको परमानेंटली आप अपने कंप्यूटर में रखना चाह रहे हैं, तो ये स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर रखी जाएगी। स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह की होती हैं। एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज, और एक होती है ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज भी दो तरह की होती है। एक से तो हम बड़े अच्छे खासे फेमिलियर हैं कि हमारे लैपटॉप की, हमारे डेस्कटॉप की
जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उस वो जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज की एक किस्म। आज से बहुत अरसा पहले जब कंप्यूटर शुरू शुरू में आए थे तो एक दूसरी किस्म थी मैग्नेटिक स्टोरेज की, वो फ्लॉपी होती थी। उसके अंदर चंद के बीस का डाटा आ सकता था। अब वो फ्लॉपी जो है उसके अंदर उसकी अलग फ्लॉपी ड्राइव होती थी जिसके अंदर वो इंसर्ट करते थे। अब वो फ्लॉपी ड्राइव भी खत्म हो गई है और जो फ्लॉपी ये सिस्टम जो है वो चूंकि हमारी जो है स्टोरेज रिक्वायरमेंट को वो मीट नहीं कर रहा था, इसलिए वो हमने उसको मतरूक कर दिया और उसकी जगह पे वो चंद केबी वाली स्टोरेज की जगह पे हमारी हार्ड ड्राइव्स आ गई, जो कि अब इजीली हर सिस्टम के अंदर 500 जीबी में और इवन 1 टेराबाइट और उससे भी ज्यादा जो है ना ये कॉमन हो गया, क्योंकि हमारी स्टोरेज जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। तो हमने जो अभी हमारी डिवाइसेस हैं स्टोरेज डिवाइसेस, उन वो भी अब अपडेटेड हो गई और उनमें अब स्टोरेज जो है टेराबाइट में आ गई। दूसरी किस्म की जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज जो है उसकी आम मिसाल सीडी और डीवीडी, ये लेजर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं डाटा एक्सेस करने के लिए। जो सीडीज और डीवीडीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है वन टाइम राइटेबल, इनको आप सिर्फ एक दफा ही राइट करेंगे, उसके बाद दोबारा इसको एडिट नहीं किया जा सकता, इसको जो है वो डिलीट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरह की सीडी और डीवीडी जो हैं वो जो है वो राइटेबल होती हैं, कि उनको जैसे आप हार्ड ड्राइव को जब दिल किया आपने डाटा उसमें इंसर्ट कर दिया, जब दिल किया जो है वो एडिट कर दिया, और जब दिल किया आपने उसको डाटा को चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ये सेम उसी तरह जो है वो होती हैं। जो सीडी और डीवीडी हैं, कंपैक्ट डिस्क जो है, सीडी जो है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 700-800 एमबी तक होती है, और डीवीडी जो होती है वो उसकी जो स्टोरेज होती है वो जीबीज में होती है, 4-5 जीबीज तकरीबन उसका डाटा उसमें होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है, जो मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनकी कितनी किस्म है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत असेंशियल पार्ट है, क्योंकि आप यूजर जो है वो हार्डवेयर के साथ हार्डवेयर से कोई काम बराह रास्त नहीं ले सकता। उसने अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर को देनी है, और सॉफ्टवेयर ने जो है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके उससे आउटपुट लेनी है। सॉफ्टवेयर की दो किस्में होती हैं, एक को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है वो डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बगैर आपकी मशीन, आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, कोई टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ये आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं, और बहुत सारे जो टास्क, सारे जो ऑलमोस्ट टास्क जो हैं उनको, उनके लिए जो आपको जो है वो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो उनके लिए जो है prerequisite जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको ये मैनेज करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एक मिसाल है, जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनकी मिसालें हैं। और जो है कुछ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये भी उसकी मिसाल है, कि जैसे हमने कहा था शुरू में कि जो कंप्यूटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यूज़र, एक जो होता है वो सिंगल यूज़र के इस्तेमाल के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन के। सिंगल यूज़र के इस्तेमाल के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज 7, विंडो 10, विंडोज एक्सपी वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नेटवर्क सर्वर्स के लिए हम विंडोज सर्वर्स 2003, 2007 इस तरह की जो विंडोज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड वन जो है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो यूटिलिटीज होती हैं, कि जो ऐसे प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन नहीं होते, उसमें जो है वो एंटीवायरसेस, एंटीवायरसेस क्या होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर को मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल प्रोग्राम से, हार्मफुल जो है डिस्ट्रक्टिव जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे बचाते हैं और उनको रिमूव करते हैं। उनको हम जो है वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम एंटीवायरस कहते हैं। और उसकी बहुत सारी जो है वो अकसाम हो सकती हैं, बहुत किस्म का हो सकता है। जो फेमस किस्म के हैं वो सिमेंटिक हो गया, वो आपका मैकेफे हो गया, और जो है पांडाज वगैरह हो गया। ये जो है वो जो है वो फेमस किस्म के एंटीवायरसेस हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये टास्क स्पेसिफिक हो सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, वो आपके लिए मैंडेटरी थे। ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये मैंडेटरी नहीं होते,
ये यूज़र स्पेसिफिक होते हैं। यूज़र को अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने अपने सिस्टम के ऊपर ये सॉफ्टवेयर्स करने होते हैं। लेकिन जैसे मोस्ट कॉमन जो है वो आपका एमएस ऑफिस है कि आपने एमएस वर्ड वगैरह यूज़ करना है, पावर पॉइंट यूज़ करना है, तो जब तक आपका उसके ऊपर एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक किस्म है कि जब वो इंस्टॉल नहीं होगा, आप वो वाला स्पेसिफिक काम पर जो है टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। पीडीएफ इसकी जो है वो मिसाल हो गई, और उसकी और भी बीसीओ मिसालें, कोई गेम वगैरह आपने इंस्टॉल की है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो कॉमन यूजर्स होते हैं उनको जो है उनके लिए होता है, उनको कवर करता है। अब हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, और उसका हल्का सा एक छोटी सी मिसाल उसकी ले लेते हैं। मैंने ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हो सकती है। वो जो प्रोसेस फॉर्म है, वो जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, वो वॉइस की शक्ल में भी हो सकते हैं, मतलब वो ऑडियो भी हो सकते हैं, वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, और वो वीडियोस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप इंफॉर्मेशन क्या है, फाइनेंशियल डाटा हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है स्पेसिफिक, कोई पर्सनल लेटर हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन की किस्में हैं। अब इंफॉर्मेशन, मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन के कन्वे करने के 4 मेथड्स हैं। या तो आप किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कोई फ़ोटो भेज रहे हैं, कोई जो है नोटिस आया आपको, आपने उसकी तस्वीर ली और आपने उसको दूसरों के साथ शेयर कर दिया, तो ये इमेज हो गया। टेक्स्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर रहे हैं कि आज क्लास फलां टाइम होगी, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन की एक किस्म हो गई। साउंड है कि आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें अपना पैगाम भेज रहे हैं, या उसमें जो है आप जो है इंफॉर्मेशन किसी को उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, फिर उनको प्रोसेस करते हैं, फिर उनको एक्सचेंज करते हैं और स्टोर करते हैं, और प्रेजेंट उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए, मैग्नेटिक सिग्नल्स के ज़रिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के ज़रिए उनको जो है वो इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि जैसे आपका एक टेलीफ़ोन है, आपने किसी को कॉल की फ़ोन से, तो आप जो है, आपकी जो वॉइस है वो आपकी रिकॉर्ड आवाज़ जो है वो कैप्चर करेगा। ये आपकी आवाज़ कैप्चर हो गई। अब उस आवाज़ को टावर के ज़रिए, एंटीने के ज़रिए वो जो है वो आपकी आवाज़ प्रोसेस होगी। पहले आपकी आवाज़ मोबाइल से सिग्नल्स के ज़रिए में कन्वर्ट होगी। वो जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हो सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो एनर्जी की फॉर्म में हो सकते हैं। फिर आप उसको, इस प्रोसेस को आप जो है जो है वो टावर तक पहुंचाएंगे, जो उसके करीब टावर होगा, वो वहां पे उसको राउट दे के उसको डेस्टिनेशन की तरफ एक्सचेंज कर देगा, डेस्टिनेशन की तरफ एक्सचेंज करेगा। और साथ टेम्परेरी तौर पे आपका जो सर्वर्स होंगे उसमें वो टेम्परेरी तौर पे जो है वो स्टोर हो जाएगा, और आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर वो दोबारा ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट हुए, वो दोबारा आपके ओरिजिनल मैसेज के अंदर, ओरिजिनल वॉइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपके रिसीवर को वो पैगाम जो है वो पहुंच जाएगा। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सोसाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा उसकी भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, कि मैंने कहा कि फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, उस पे आप जो है ना वो पिक्सल के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, आप मोबाइल के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। वो जो है वो मैसेजिंग की फॉर्म में हो सकती हैं कि आप ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं। वो वीडियो कम्युनिकेशन की, कि जैसे हम जो है ये ज़ूम के ऊपर कॉल जो है वो सेशन जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए आ गई। एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है कि वेब सर्फिसिंग कर सकते हैं आप, वीडियो ऑडियो फाइल जो है वो यूट्यूब से या मुख्तलिफ दूसरे जो वेबसाइट से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंटरेक्टिव गेम में खेल सकते हैं, मतलब आप लाइव गेम खेल रहे हैं, आप पबजी खेल सकते हैं, आप जो है वो किसी और किस्म की कोई गेम खेल सकते हैं।
डे टू डे लिविंग में इस्तेमाल होता है, इसका इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है कि आपने कोई जो है वो जहाज़ की टिकट खरीदनी है, आपने कोई बस की टिकट खरीदनी है तो इसके ज़रिए आप खरीद सकते हैं। आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो आप ऑनलाइन जो है वो मुख्तलिफ मीडिया यूज़ करके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स बन गए कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो है वो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स बन गई कि डाटा आपस में जो है वो शेयर हो रहा है। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है वो हो सकती है और जो है मैसेजिंग वगैरह वो हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भी इसका मतलब बड़ा यूज़ है कि जैसे कॉल सेंटर्स बन गए। कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं। बिज़नेस के अंदर जो है कि बिज़नेस की फैक्ट्री के जितने ऑपरेशन सिस्टम्स हैं वो इसके ऊपर हो गए। जो बिज़नेस का जो डेटाबेस वगैरह है वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वो सिंगल क्लिक पे आ गया और वो भी अपडेट हो गया।